स्टोरी में प्रयोग किए गए हैं। मतलब मैं स्टोरी पढ़ाता हूँ इसी चैनल पर, तो उसके कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। एक किताब परचेज़ की है उसमें, तो अब वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। उसके प्रोनाउंसिएशन भी है, और आप देख लेना कि नाउन है, प्रोनाउन है, ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं। अगर एन लिख रहा तो मतलब नाउन, अगर ए डी जे लिख रहा तो एडजेक्टिव है, और एडवर्ब भी लिखा हुआ है अगर ए डी वी लिख रहा हो तब एडवर्ब। और इनका प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण भी साथ में है, और हिंदी अर्थ तो है ही। तो शुरू करते हैं, चलो बिना टाइम वेस्ट करे। तो हमारा जो स्टोरी है पहली, वो है स्टोरी ब्यूटी विद ब्रेन, मतलब सुंदरता के साथ बुद्धि। सुंदरता के साथ बुद्धि, ब्रेन का मतलब दिमाग भी होता है, और ब्रेन का प्रयोग हम बुद्धि के लिए भी कर लेते हैं, और इंटेलिजेंस भी कर लेते हैं बुद्धि के लिए, और नॉलेज भी। तो यहाँ पर ब्रेन यूज़ किया गया है। तो ब्रेन मतलब बुद्धि, सुंदरता के साथ बुद्धि। चलो शुरू करते हैं। ब्यूटी, ब्यूटी क्या है? सुंदरता। इसका हिंदी मीनिंग सुंदरता। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा ब्रेन, दिमाग। जो माइंड है उसको कहते हैं ब्रेन, दिमाग। अगला है गर्ल। गर्ल मतलब होता है लड़की, सभी जानते होंगे इसको तो, विलेज, गाँव। अगला है आउटसाइड। आउटसाइड होता है बाहर। अगर आपको किसी को कहना है कि वह बाहर खड़ा है, तो आप कह सकते हैं ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो मतलब वो बाहर खड़ा है। अगला है हाउस, घर, सभी लोग जानते होंगे इसका भी। और स्लैप, स्लैप मतलब होता है थप्पड़ मारना। जैसे आप कह सकते हैं ही हैज स्लैप्ड मी, तो मतलब उसने मुझे थप्पड़ मारा। तो स्लैप, थप्पड़ मारना। अगला है फेस, चेहरा। अगला है रेड। रेड मतलब होता है लाल, जो कलर है उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो अगली, अगली होता है क्रूप, मतलब बदसूरत, जो खूबसूरत ना हो तो उसके लिए प्रयोग करते हैं हम अगली का, अगली, बदसूरत। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा डोर बेल। डोर बेल होता है जो दरवाजे पर घंटी लगी होती है, उसको कहते हैं डोर बेल। जो दरवाजे पर ऊपर घंटी लगी होती है तब बजाते हैं उसको, तो वो क्या है? डोर बेल। अगला है स्वेलन। स्वेलन होता है सूजा हुआ, मतलब जैसे किसी का हाथ सूजा हुआ है, किसी का फेस, जो गाल होते हैं वो सूजे हुए हो अगर, तब प्रयोग करते हैं हम स्वेलन का, सूजा हुआ। अटेंशन। अटेंशन होता है ध्यान देना, अटेंशन, ध्यान देना। हाउ एवर, हाउ एवर, हालांकि। बॉय, लड़का। लव्ड, लव्ड मतलब होता है प्यार करना, या फिर पसंद करना भी होता है। अगर कहीं कहीं हम पसंद करने में ले लेते हैं, जैसे आई लव टू टेक टी, जैसे मुझे चाय पीना पसंद है या फिर चाय लेना पसंद है। और मैं कह भी सकता हूँ कि मुझे जो चाय से प्यार है, मतलब चाय लेना पसंद है, एक पसंद की सेंस में आ रहा। अगला है चिल्ड्रन, बच्चे। चिल्ड्रन क्या है? बहुवचन है, और क्योंकि यहाँ पर ई लगा है। चाइल्ड होता है एक बच्चा जो सिंगुलर होता है। अगला है केयर। केयर क्या होता है? परवाह करना। जैसे टेक केयर ज़्यादा लिखा रहता है तो टेक केयर कहते भी हैं। टेक केयर योर सेल्फ, खुद से परवाह करो, खुद से ध्यान रखो मतलब। क्यूरियस, जिज्ञासु, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो कि ये कैसे हुआ, कैसे, मतलब अगर कहीं कुछ खोज वोज होती है तब उसमें एक क्यूरियसिटी होती है, एक जिज्ञासुता होती है किसी न किसी के अंदर। अगला है मैरिड। मैरिड मतलब शादी की। ये क्या है? सेकंड फॉर्म है मैरिड। मैरिज मतलब होता है शादी, और मैरिड शादी की। अगला है वेडिंग। वेडिंग भी होता है शादी। अगला है हमारा सरप्राइज। सरप्राइज क्या होता है? चौंकने वाला, चौंकाने वाला। जैसे एकदम तक कुछ घटित हो जाए तब कुछ जो व्यक्ति होते हैं या फिर आप भी चौंक जाओगे। एक चौंकना जो होता है उसको ही कहते हैं सरप्राइज, चौंकना। अगला है इंस्टेड, के बावजूद या फिर के बजाय। इंस्टेड, जैसे आई टेक टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी के बदले क्या लेता हूँ? चाय लेता हूँ। अगला है ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर, जो सुंदरता है उसके लिए जैसे आप कह सकते हैं ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वो क्या है? बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही सीन, सीन क्या होता है? देखा, और सीन का मतलब दृश्य भी होता है। तो यहाँ पर क्या है? सीन, सीन मतलब देखा। सॉरी, ये जो सीन है ये क्या है? ये सी की फर्स्ट, थर्ड फॉर्म है सीन, देखा। और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? एस डबल ई, सी। सेकेंड फॉर्म सा, एस ए डब्लू, सा।
तो वो क्या होता है, सेकंड फॉर्म है, मतलब देखा, और ये है थर्ड फॉर्म, सीन। अगला है अमेज्ड। अमेज्ड मतलब चकित, आश्चर्यचकित होना या फिर ताजुब, ताजुब होना, हिंदी में वर्ड मीनिंग होता है इसका। सडन, अचानक, अचानक से कुछ दुर्घटना घट गई या फिर कुछ भी हो सकता है, तब सडनली, अचानक यूज़ करते हैं हम सडन। अगला है चेंज, बदलाव, परिवर्तन, मतलब किसी चीज़ में कैसे बदलाव हो रहा है, एक जानने की मतलब इच्छा कि कैसे बदलाव हो रहा है, तब सडन, अचानक, सॉरी चेंज, बदलाव। अगला है हस्बैंड। हस्बैंड सभी लोग जानते होंगे, पति। अगला है ओ। ओ होता है विस्मय, ओ विस्मय। अगला है फील्ड। फील्ड होता है भरना, और फील्ड मतलब होता है भरना, और ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फील्ड। फील्ड मतलब भरा हुआ। अगला है क्यूरियसिटी। क्यूरियसिटी क्या होता है, जिज्ञासा, और एक क्यूरियस होता है, वो भी जिज्ञासा ही होता है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर नाउन है। और जो क्यूरियस होता है, सॉरी, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये नाउन है, और क्यूरियस एडजेक्टिव, तो जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला। अगला है वाइफ, मतलब पत्नी। फिर अगला वर्ड मीनिंग आता है हमारा ओवरनाइट, रातों रात। जैसे आप कह सकते हैं कि ही वॉज वर्किंग ओवरनाइट, वो क्या कर रहा था, रातों रात कार्य कर रहा था। अगला है स्माइल्ड, मुस्कुराना, फिर मुस्कुराई। यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म है, स्माइल्ड, मुस्कुराई। अगला है नोन। नोन मतलब जाना जाता है, जैसे ही नोन फॉर हिज वर्क, वह अपने कार्य के लिए जाना जाता है। तो तब ये पैसिव में प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, कुछ नोन इस प्रकार कि वो उसके द्वारा जाना जाता है या फिर इसलिए जाना जाता है वो अपने वर्क के लिए। तब अब अलग अलग सेंस निकलती है इसकी हिंदी भी। अगला है सर्चिंग, खोज करना, किसी चीज़ की खोज करना। डिस्कवरी करना, मतलब डिस्कवरी भी खोज होता है और सर्चिंग भी। अगला है सेल्फिश। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। स्वार्थी मतलब निष्ठल्ला, या फिर एक कुछ मतलब करना ना हो, अगर कुछ काम है और उसको कोई वो कर नहीं रहा, तो घर वाले जैसे कहते हैं कि कुछ काम नहीं करता, तो वो क्या कहते हैं, वो स्वार्थी, मतलब वही है। अगला है पर्पस। पर्पस मतलब क्या होता है, उद्देश्य। एक उद्देश्य जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, क्या है, एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य के लिए तैयारी कर रहे हो आप। अगला है फियरिंग। फियरिंग डरते हुए, या डरना, फियरिंग डर, कि ये कैसे होगा, अगर कोई कार्य है, अगर शेर देख लिया तो शेर, तो क्या होगा, डर गए। अगला है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट बचना, बचाना, या फिर बचना या फिर बचाना होता है प्रोटेक्ट। रक्षा करना या फिर सुरक्षा भी होता है प्रोटेक्ट, कि हम कैसे बचा सकते हैं, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट देम, कि हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं। अगला है नोटिस, ध्यान देना। नोटिस, ध्यान देना, मतलब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तो हम प्रयोग कर सकते हैं नोटिस। अगला है स्टोरी। स्टोरी मतलब कहानी। प्राउड। प्राउड क्या होता है, गर्व, कि मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कि मुझे अपने आप पर क्या है, गर्व है। अगला है स्मार्ट। स्मार्ट मतलब समझदार या फिर चतुर। अगला है हमारा रियलाइज्ड। रियलाइज्ड मतलब समझा, और रियलाइज मतलब समझना, तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, रियलाइज्ड। अब हमारी अगली एक स्टोरी है द ठग गर्ल, जो हमने पढ़ाई हुई है, दूसरा चैनल है उस पर, इस पर अपलोड नहीं की गई है, क्योंकि हमने शुरू की स्टोरी दूसरे चैनल पर पढ़ाई तो वो फ्रीज हो गया था, उसकी वजह से अब ये नया चैनल है। तो यह अब हमारी स्टोरी चल पड़ी, द ठग गर्ल, जो ठग लड़की है उसकी स्टोरी। अब इसके वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। ठग। ठग मतलब होता है धोखेबाज, जैसे चीट। चीट मतलब भी होता है धोखेबाज, पर इस ठग में और चीट में कुछ डिफरेंस है, कुछ मेजर डिफरेंस है। ठग, ठग मतलब यहाँ पर सोना चांदी है जो कुछ, मतलब उसमें ठग लेना, उसमें कुछ इस प्रकार ये ठगना है। अगला है गर्ल, लड़की, देख चुके हैं पहले ही। सीन। सीन होता है दृश्य, मतलब अगर कुछ कहीं पे इंसिडेंट हो गई, कोई घटना हो गई, तो वहाँ पर हम कह देते हैं कि हमने एक सीन, वहाँ पर क्या देखा, एक दृश्य देखा। अगला है कैफ। कैफ़े। कैफ़े मतलब होता है रेस्टोरेंट, छोटा रेस्टोरेंट या फिर रेस्टोरेंट जहाँ पर हम स्नैक्स वगैरह लेते हैं, चाय वाय लेते हैं, जो बैठकर कॉफ़ी वगैरह,
तो वो होता है रेस्टोरेंट, कैफ़े बोलते हैं उसको इंग्लिश में। अगला है मीटिंग। मीटिंग मतलब मुलाकात, एक किसी से मिलना, तो क्या होता है मीटिंग। काम, काम शांत। आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब दोपहर। आफ्टरनून का प्रयोग करते हैं हम दोपहर के लिए। सिटी, सिटी क्या है, एक शहर है। एलोन, अकेला, मतलब जैसे मैं कह सकता हूँ आई कम हेयर एलोन, मैं अकेला आता हूँ। अगला है हमारा टेबल। टेबल मेज, सभी लोग जानते होंगे इसके। कोजी, कोजी मतलब होता है आरामदायक। जैसे आप प्रयोग कर सकते हैं कि जो चाय है वो मुझे लेना क्या आरामदायक लगती है, मतलब आराम फील करता हूँ मैं। कॉफ़ी, कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी ये होता है इंग्लिश में भी। वॉकड, वॉकड मतलब चला आया या फिर चलना। वॉकड क्या है, सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म भी। थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में एक मेजर डिफरेंस होता है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ मतलब सेकंड फॉर्म दिख रही है तो वो थर्ड फॉर्म मानी जाती है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर वॉज वर नहीं है, तो वो सेकंड फॉर्म मानी जाती है। ऐसी वॉकड क्या है, थर्ड फॉर्म है, चला गया, या फिर सेकंड फॉर्म मान सकते हैं आप, वॉकड, वॉकड चला गया। शे, शे मतलब शाय, शाय मतलब होता है शर्मीला, जो जिसे ज़्यादा शर्म आती हो तो उसको कहते हैं शर्मीला। अगला है अनश्योर, अनश्योर अनिश्चित। जैसे मुझे पता नहीं था उस बारे में, तो मतलब मैं अनश्योर था, अनिश्चित था, मुझे नहीं पता था उसके बारे में। हेजिटेशन, हेजिटेशन झिझक, हेजिटेशन मतलब झिझक, जैसे मुझे झिझक हो रही है कि मैं वहाँ पर जा पाऊँगा या नहीं, तो हेजिटेशन, हेजिटेट होना मतलब झिझक। अगला है स्माइल्ड, मुस्कुराई या फिर मुस्कुराया। स्माइल्ड, मुस्कुराया। वार्मली, एक मतलब प्यार से या फिर एक गर्म जोशी से। वार्मली, एक गर्म तरीके से, मतलब एक प्यार से कुछ कार्य या फिर कुछ कहना, तो तब हम प्रयोग कर लेते हैं वार्मली। आस्क्ड, आस्क्ड होता है पूछा, और आस्क मतलब कहा या फिर पूछा, आस्क का प्रयोग करते हैं, तो ये सेकंड फॉर्म है। अगला है स्वीटली, स्वीटली मतलब मीठे अंदाज में। अगला है हमारा एक्साइटेंड, एक्साइटेंड मतलब होता है उत्साहित, उत्साहित होना, जागरूक होना। अगला है अप्रोच्ड, अप्रोच्ड होता है पास आना या फिर करीब आना, और क्लोज का भी प्रयोग कर लेते हैं हम उसमें, तो ये भी हमारा एक अप्रोच्ड वर्ड मीनिंग है कि पास आना। अप्रोच होता है लेकिन सेकंड फॉर्म में अप्रोच्ड, तो पास आया या फिर आना। अगला है क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, तेजी से, हरी, आप कह सकते हैं इन हरी, जल्दी में, तो ये क्या है यहाँ पर क्विकली, तेजी से और जल्दी में, सॉरी। स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब शुरू किया। जॉब, जो नौकरी है, जो पेशा है, नौकरी है, उसको कहते हैं जॉब। अगला है फ्रेंड्स, जो दोस्त है उनके लिए फ्रेंड्स। लोनली, लोनली होता है अकेला महसूस करना। लोनली और एलोन में मेजर डिफरेंस होता है। लोनली जैसे मैं अकेला फील कर रहा हूँ, मतलब मन से या दिल से फील कर रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ, तब हम प्रयोग करते हैं महसूस करने के लिए लोनली। और एलोन, एलोन मतलब मैं फिजिकली अकेला हूँ, जैसे मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो वहाँ पर मैं अकेला जा रहा हूँ, किसी के साथ में नहीं हूँ, तब हम प्रयोग करते हैं। अगला है केयरफुली, ध्यानपूर्वक या फिर ध्यान से, केयरफुली। अटेंशन भी होता है ध्यान देना, और ध्यान भी होता है अटेंशन, पे अटेंशन, ध्यान दो। टॉक, टॉक मतलब होता है बातचीत करना, जैसे वी वर टॉकिंग यस्टरडे, हम क्या कल बातचीत कर रहे थे। और कन्वर्सेशन भी होता है बातचीत करना। टॉक मतलब नॉर्मली बात, और कन्वर्सेशन होता है बातचीत करना, अगर हम कोई टॉपिक ले रहे हैं और उस पर बातचीत कर रहे हैं तब वो होगा कॉन्वर्सेशन। अगर टॉक मतलब चलते हुए नॉर्मली बातचीत करते हैं तो उसको कहते हैं बात करना, टॉक मतलब। शेयर, शेयर मतलब होता है साझा करना, तो ये क्या है सेकंड फॉर्म है, शेयर्ड, साझा किया। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब सहज, मतलब आरामदायक, एक आराम फील करना, कंफर्टेबल, सहज। फ्रेंडशिप, दोस्ती। अगला है बैंड, बैंड होता है एक पट्टी, मतलब बैंड जो फ्रेंडशिप का जो धागा होता है उसको भी बैंड कहते हैं अपन। अगला है रिस्ट, रिस्ट कलाई, जो हाथ में कलाई होती है उसको, हाथ की मतलब जो कलाई, तो उसको रिस्ट बोलते हैं,
भलाई, हैप्पी खुशी, खुश या फिर एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मतलब रोमांचक, रोमांचक होना। अगला फोन, फोन का फोन ही रिंग, रिंग मतलब बजा, और रिंग मतलब होता है इसकी फर्स्ट फॉर्म कि बजना। अगला है लैंड लो सॉरी लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड होता है मकान मालिक, जो मकान मालिक होता है उसको कहते हैं लैंड लॉर्ड। जैसे आप कह सकते हैं ही वॉज माई लैंड लॉर्ड, वो क्या था, मेरा मकान मालिक था। रूपीस, रूपीस मतलब रुपए। रेंट, रेंट होता है किराया, जैसे आप घर पर किराए पर रहते हैं या फिर किराए से कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं तब रेंट का प्रयोग कर सकते हैं आप। सैलरी तनख्वाह। सैड दुख। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन होता है भाव। अगला है लैंड, लैंड होता है उधार देना, लैंड उधार देना। और रेंट किराया, रेंट होता है किराया, लैंड उधार देना, और एक उधार लेना होता है, उधार लेना होता है बोरो, बोरो मतलब उधार लेना। अगला है हमारा कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब सहज महसूस करना, एक अच्छा फील करना, मतलब कंफर्टेबल। जैसे आई एम फीलिंग कंफर्टेबल नाउ, मैं एक अच्छा महसूस कर रहा हूँ, सहज महसूस कर रहा हूँ। प्रोमिस, प्रोमिस वादा, प्रोमिस वादा किया मतलब सेकंड फॉर्म। फॉरगॉटन, फॉरगॉटन भूलना, भूल गया मैं। फॉरगिव होता है भूलना, लेकिन फॉरगॉटन भूल गया पास्ट फॉर्म। की, कीज होता है चाबियाँ, जो चाबी होती है जो ताला खोलने वाली तो उनको कीज कहते हैं, चाबियाँ की। ट्रुथ, ट्रुथ सच्चाई, कि सच क्या है, सच जानने का मतलब सच्ची क्या है, सच जो ट्रुथ सच्चाई। रिवील्ड, रिवील्ड होता है उजागर करना, उजागर होना, या फिर कि कुछ रहस्य है जो उसको खोला, उजागर किया, तब प्रयोग करते हैं। टिक्ड, टिक्ड होता है बेवकूफ़ बनाया, किसी को अगर आप मेक फूल मतलब फूल बना रहे हो, आप मूर्ख बना रहे हो, तब आप प्रयोग कर सकते हैं टिक्ड, कि बेवकूफ़ बनाया, मैंने उसे क्या करा, बेवकूफ़ बना दिया, कि 10 रुपये मांग रहा था लेकिन उसको 5 रुपये दे दिए और कह दिया कि 10 रुपये दे दिए, तो मतलब टिक्ड कि आप मैंने उसका बेवकूफ़ बना दिया एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक चतुर। ट्रस्ट, ट्रस्ट होता है भरोसा करना, कि उसने मुझ पर भरोसा किया। ही हैड ट्रस्टेड मी, वह मुझ पर भरोसा करता था या फिर उसने मुझ पर भरोसा किया था। स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स होता है अजनबी। वी डोंट नो हु इज स्ट्रेंजर्स हियर, हम नहीं जानते कि यहाँ पर अजनबी कौन है। स्ट्रेंजर्स अजनबी। अगला है कॉशन, कॉशन होता है सावधान, कॉशन सावधान, कि सावधान हो जाओ, कॉशन। अगला है हमारी एक स्टोरी है इंटेलिजेंट बार्बर, होशियार नाई। इंटेलिजेंट बार्बर होशियार नाई। इसका टाइम, टाइम समय सभी जानते होंगे। टाउन, टाउन होता है कस्बा, एक जो गांव होते हैं फिर गांव से मिलकर बनता है कस्बा, फिर सिटी शहर बनता है, ये भी एक शहर की मतलब लगभग में ही होता है कस्बा, फिर शहर बनता है, फिर शहर मतलब फिर जिला, फिर राज्य, फिर बढ़ता चला जाता है, देश बन जाता है ऐसे ही। बार्बर, बार्बर नाई। फिर नेम्ड, नेम्ड मतलब होता है नाम का, मतलब जिसका जो नाम है तो नेम्ड का प्रयोग कर सकते हैं आप। एबिलिटी योग्यता या क्षमता, कि उसकी जो क्षमता है क्या क्या कर सकता है वो क्या क्या एबिलिटी है। हैंडल, हैंडल होता है संभालना, कंट्रोल करना, नियंत्रण आप कह सकते हैं। सिचुएशन स्थिति परिस्थिति या फिर। कट, कट होता है काटना। आइज, आइज आंखें। क्लोज्ड, क्लोज्ड होता है बंद करना, पास्ट फॉर्म है। क्लोज मतलब होता है बंद करना, लेकिन क्लोज्ड लिखा है तो ये क्या है, ये पास्ट फॉर्म है, क्लोज्ड बंद किया या बंद। एक्सलेंट, एक्सीलेंट होता है शानदार, शानदार होता है एक्सीलेंट। हेयर कट, हेयर कट होता है बाल कटवाना। और हेयर कट में हम प्रयोग करते हैं गेट, गेट का, क्योंकि हम खुद से वर्क नहीं करते। अगर हम कोई कार्य खुद से करते हैं तब हम गेट का प्रयोग नॉर्मली नहीं करते, तब हम अगर गेट का प्रयोग करते हैं तो मतलब किसी से हम कोई काम करवाते हैं, तो इसीलिए बाल जो हम खुद नहीं काटते तो किसी से कटवाते हैं तब हम प्रयोग करते हैं गेट। जैसे आई
गोट कट माई हेयर, मैंने अपने बाल कटवाए। किससे? विद बार्बर, नाई से कटवाए। और फ्रॉम बार्बर, तो नाई से कटवाए। अगला है रेडी, तैयार होना। हेल्प, हेल्प होता है मदद करना, किसी की सहायता करना। आई हेल्प्ड देम, आई हैव हेल्प्ड देम, मैंने उनकी मदद की। या फिर आई हेल्प्ड देम, मैंने उनकी मदद की थी। अगला है पीपल, लोग। पीपल, लोग, या फिर प्रजा। हिंदी में अगर बोले इसको कंप्लीट हिंदी तो प्रजा भी बोलते हैं। नीड, नीड क्या है? ज़रूरत होना, ज़रूरत। और नीड एक हम स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, सब्जेक्ट फिर वर्ब, सब्जेक्ट फिर नीड फिर टू फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक स्ट्रक्चर होता है स्पोकन इंग्लिश में। अगला है हमारा मैन, आदमी। सोप, सोप होता है दुकान, जो दुकान होती है उनको सोप। वरीड, चिंतित, चिंता करना कि अब ये काम कैसे होगा, तब चिंतित होना, वरीड। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, कि कितना महत्व दिया जाए इसको, या फिर कितना महत्वपूर्ण है, तथ्य है या फिर कुछ वर्क, आपका इंटरव्यू का वर्क, पढ़ाई से रिलेटेड वर्क, तो इम्पोर्टेंट प्रयोग करते हैं। इंटरव्यू, इंटरव्यू को हिंदी में कंप्लीट बोलते हैं साक्षात्कार। क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। अगला है नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब अलग या फिर अगला। डे, डे होता है दिन। फिर से आ गया पिंपल, पिंपल है अगला। अब क्या? पिंपल मतलब होता है फुंसी, जो फेस पे या फिर आपके हैंड पे या फिर कहीं भी, मतलब गाल वाल पे, तो पिंपल से हो जाते हैं, फुंसी हो जाती है, उनको कहते हैं पिंपल, फुंसी। अगला फोर हेड, फोर हेड क्या होता है? माथा, जो हमारा आगे का भाग है, जो माथे का, नोज से ऊपर का, तो उसको कहते हैं फोर हेड, माथा। सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस मतलब शर्मिंदा या फिर असहज। सेल्फ कॉन्शियस मतलब असर्मिंदगी महसूस करना। अगर कोई हमने वर्क कर दिया तो हम उस पर एक असर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हमने ये सही नहीं किया। अगला है रिसोर्ड, रिसोर्ड आसवन दिया। वरी, वरी होता है चिंता करना, और वरीड भी होता है चिंता करना। तो ये वरी क्या है? चिंता करना, ये फर्स्ट फॉर्म है, और वरीड सेकंड फॉर्म, की चिंता की। अगला है फिक्स, फिक्स होता है ठीक करना, फिक्स ठीक करना। अप्लाइड, अप्लाइड होता है लागू करना या फिर लगाया। अप्लाइड, लागू करना या लगाया। मैजिक, मैजिक होता है जादुई, जो जादू होते हैं। पाउडर, पाउडर चूर्ण। और डिसअपियर, डिसअपियर्ड होता है गायब होना। आपने देखी होगी बतेरी, बहुत सी गायब होने वाली मूवी है, तो उनमें प्रयोग किया जाता है अक्सर डिसअपियर्ड, गायब होना, वो गायब हो गया। ही वॉज डिसअपियर्ड यस्टरडे, वो कल गायब हो गया था। अमेज्ड, अमेज्ड मतलब हैरान होना या फिर ताज्जुब, हिंदी में ताज्जुब भी बोलते हैं, और हैरान। थैंक्ड, धन्यवाद दिया। थैंक्ड ये क्या है? सेकंड फॉर्म है। थैंक्ड, धन्यवाद दिया। थैंक मतलब होता है धन्यवाद देना। अगला है ग्रुप, ग्रुप होता है समूह। एक ग्रुप मतलब अगर दो या दो से अधिक कोई व्यक्तियों को या फिर किसी भी जो सामान है उनको मिला दिया जाए, और वो क्या हो जाएगा? एक ग्रुप बन जाएगा, एक क्रिएट हो जाता है, ग्रुप बन जाता है, उसको कहते हैं ग्रुप, समूह, अधिक व्यक्तियों का। चिल्ड्रन, बच्चे, बहुवचन है चिल्ड्रन, और चाइल्ड होता है एक बच्चा, यानी चाइल्ड, बच्चा। गम, गम क्या होता है? च्युइंग गम, जो अक्सर आपने देखा होगा लोग खाते रहते हैं, एक मुंह में रखते हैं, उसको चबाते जाते हैं, तो उसको कहते हैं गम, यानी च्युइंग गम। स्टक, स्टक होता है चिपकना, और स्टक मतलब फंसना भी होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि व्हेन आई वॉज कमिंग टूवर्ड्स माई होम, जब मैं अपने घर की तरफ आ रहा था, आई स्टक इन द वाटर, मैं पानी में फंस गया। ऐसी होता है सीजर्स, सीजर्स होता है कैची, सीजर्स कैची। और हम कैची में तय एस नहीं हटा सकते, मतलब ये क्या होता है? अपने आप में प्लूरल होता है सीजर्स, और पिलास हुआ, ऐसे अपने आप में प्लूरल होता है, तो हम इनमें से एस या एस हटा भी नहीं सकते और लगा भी नहीं सकते, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं। अगला है डिलाइज्ड, डिलाइज्ड होता है खुश होना, और जोय, जोय मतलब भी खुश होना होता है, और हैप्पी मतलब भी। डिलाइज्ड खुश। क्लेवर, चतुर। कस्टमर, कस्टमर होता है ग्राहक, जो सामान लेने वाला आता है दुकान पर या फिर
काम पर कहीं भी आप कह सकते हैं, तो ग्राहक होता है, कस्टमर। आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा वर्ड मीनिंग है क्रैश। क्रैश होता है टकराना। जैसे आप कह सकते हैं द वैन क्रैश्ड देयर, जो गाड़ी है वो वहां पर टकरा गई। इन्विगेट, सॉरी, इन्विगेट होता है जांच करना। इन्विगेट जांच करना, जांच पड़ताल करना। जैसे आप कह सकते हैं द पुलिस इन्विगेटेड देयर, जो पुलिस ने वहां पर क्या की, जांच पड़ताल की। रनवे, रनवे होता है भागा हुआ। रनवे भागना, भागा। हॉर्स घोड़ा। कार्ट, कार्ट होता है गाड़ी। कार्ट वो भी होता है जो अक्सर देखा होगा आपने कि जो बुग्गी होती है उसको कहते हैं कार्ट, गाड़ी। बुल कार्ट सुना होगा आपने। बुल कार्ट मतलब जो सांड वाली जो गाड़ी है उसको कहते हैं। स्ट्रीट, स्ट्रीट सड़क, स्ट्रीट सड़क। कावर्ड, कावर्ड सॉरी, काउडेड, काउडेड क्या होता है, भीड़ भाड़ की। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, देयर वॉज मच क्राउडेड, तो वहां पर क्या थी, अधिक भीड़ भाड़ थी, ज्यादा भीड़ भाड़ थी। मार्केट, बाजार। रिफ्लेक्सिस, सॉरी, रिलैक्सिस, रिलैक्सिस होता है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया करना, कुछ होना, प्रतिक्रिया होना। रेंस, रेंस होता है लगाम, जो घोड़े की जो लगाम होती है जिससे घोड़े को कंट्रोल में किया जाता है पकड़कर, उसको कहते हैं रेंस, लगाम। हीरो, हीरो होता है नायक, और हीरोइन क्या होती है, नायिका। अगला है विट, विट होता है चतुराई, जो चालाकी है उसको कहते हैं विट। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस होता है बुद्धिमानी, यानी जो बुद्धि है उसको क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। अगला और देखते हैं, इस पेज को कंप्लीट कर लेते हैं। द हिडन लव, लव सॉरी, छुपा हुआ प्रेम, छुपा हुआ प्यार। हिडन, हिडन मतलब होता है छुपा हुआ। लवर, लवर क्या होता है, प्रेमी। फ्रेंड्स, दोस्त, देख चुके हैं। चैटिंग, चैटिंग मतलब होता है बातचीत करना। चैटिंग मतलब जैसे आप करते हैं इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सअप पर, स्नैप पर, तो वो चैटिंग ही होती है, उस चैटिंग को ही कहते हैं बातचीत करना। कॉन्वर्सेशन वो अलग बात है, तब हम प्रयोग नहीं कर सकते। चैटिंग, चैटिंग होता है कि हाथ से टाइप कर कर लिखना। हैप्पीली, खुशी से, खुशी खुशी, या फिर पार्क, पार्क होता है उद्यान, जो आपने देखा होगा गाँव में और शहरों में अक्सर पार्क लग बने हुए हैं जगह जगह, तो उनको ही कहते हैं उद्यान हिंदी में। नॉलेज, ज्ञान, जानकारी, या फिर नॉलेज ज्ञान भी होता है और जानकारी भी, कि आई गोट नॉलेज फ्रॉम देयर, मैंने वहाँ से जानकारी पाई। बॉय, लड़का। नेम्ड, नेम्ड होता है नाम का, देख चुके हैं इसको भी। पिक्चर्स, पिक्चर्स होती है तस्वीरें, जो तस्वीरें हैं जो आप फोटोज खींचते हैं उनको पिक्चर्स कहते हैं। स्पेशली, स्पेशली खास तौर पर, खास तौर पर कि मैं उसके लिए लाया हूँ, कुछ भी मतलब मैं एक किताब लाया हूँ खास तौर पर उसके लिए, तो स्पेशली मैं उसके लिए लाया हूँ। आप इंग्लिश में, हिंदी में भी आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं इसका। अगला है फोकस, फोकस्ड होता है ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित किया, फोकस्ड। अगला वर्ड मीनिंग हमारा सडनली, अचानक, कि अचानक से मैंने शेर देखा। आई सा सडनली, सॉरी, आई सा सडनली ए लोयन, मैंने अचानक से एक शेर देखा। कार, गाड़ी। अगला है कंट्रोल, कंट्रोल होता है नियंत्रण करना। जैसे मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरे ब्रेक नहीं लगे, तो क्या हुआ, कंट्रोल पर नियंत्रण करना होता है, वो नियंत्रण आउट ऑफ कंट्रोल होगा। और गाड़ी है जो गिर गई, या फिर मतलब कंट्रोल करना भी हो सकता है कि कंट्रोल कर लिया मैंने गाड़ी को, तब भी नियंत्रण करना मतलब। हिट, टक्कर मारना। जैसे गाड़ी है दो आपस में आ रही है और उन्होंने टक्कर मार दी, तब हम प्रयोग कर सकते हैं हिट, टक्कर लगना, टक्कर मारना। या फिर वैन, आप मतलब स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि आई सॉ ए कार, मैंने एक गाड़ी देखी, विच हिटेड अदर वन, जिसने जो दूसरी गाड़ी है उसको हिट किया था, मतलब टक्कर मारा। कैमरा, जो कैमरा है। फ्लू, फ्लू होता है उड़ना, और फ्लाई की ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, फ्लू, उड़ गया। फ्लाई मतलब होता है उड़ना,
अगला है हैंड्स, हाथ। लैंडेड, लैंडेड होता है गिरना। अब ये गिरना मतलब वो वाला है कि जो हवाई जहाज है वो लैंडेड होता है, वो क्या होता है, वो गिरता, मतलब उसका वो वाला मतलब नहीं, वो उतरता है, उस तब भी हम लैंड का प्रयोग करते हैं। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने, जैसे इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा, मेरे सामने क्या है, एक कैमरा है। देयर वॉज ए कैमरा विच वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, वहाँ पर क्या था, एक कैमरा था। यहाँ पर देयर का कोई सेंस भी नहीं निकलता, ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि नो भी कह सकते हैं कि एक कैमरा था जो मेरे सामने था। रश, रश्ड होता है दौड़ना, एकदम तो हड़बड़ी सी में दौड़ना, तब रश का प्रयोग करते हैं हम, रश, दौड़ा। हेल्प, मदद करना। पैसेंजर्स, जो यात्री है, जो बस वस में जो ट्रैवल करते हैं यात्री, उनको कहते हैं पैसेंजर्स। क्यूरियस, जिज्ञासु, देख चुके हैं इसको भी। पिक्ड, पिक्ड होता है उठाया। और सरप्राइज, आश्चर्यचकित, आश्चर्य होना। अगला है डिस्प्ले, डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर दिखावा, जो मतलब आप फोन वोन पर जो डिस्प्ले वगैरह वगैरह यूज़ करते हैं उसको प्रयोग किया जाता है कि डिस्प्ले, स्क्रीन पर दिखावा। स्क्रोल्ड, स्क्रॉल किया, जैसे आप स्क्रॉल, रील स्क्रॉल करते हैं तब प्रयोग कर देते हैं हम स्क्रोल। अगला है शॉक्ड, शॉक्ड मतलब चौंक गया, चौक। फुल, भरा हुआ, फुल मतलब भरा हुआ। और रेन, दौड़, रेन दौड़। रन मतलब दौड़ होता है, और रेन की दौड़ा मतलब सेकंड फॉर्म में चले गए। आगे चलते हैं। वे सॉरी, वांटिंग, वांटिंग होता है चाहना, चाहते हुए। और वांट होता है चाहना। वांटिंग मतलब चाहती हुई, कि कंटिन्यूस में चल रहा था कुछ काम, तब वांटिंग का प्रयोग कर दिया। वैसे इसका प्रयोग ये यहाँ पर एक वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब में नहीं। मॉडल में अलग प्रयोग किया जाता है इसका, वांट, कि डज ही वांट टू टेक कॉफ़ी, वो चाय लेना चाहती है, ऐसे, सॉरी, वो चाय लेना चाहता है। अगला है वेडिंग, वेडिंग मतलब शादी। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस ही होता है। हॉस्पिटल, अस्पताल होता है। और होल्डिंग, होल्डिंग होता है पकड़े हुए, जैसे मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है तो मैं कह सकता हूँ आई हैव होल्डेड दिस पेन, मैंने इस पेन को पकड़ा हुआ है। अगला है सीरियस, सीरियस मतलब गंभीर, मतलब एक जो बीमारी बीमारी है वो उससे सीरियस है, वो गंभीर है, वो नाजुक है मतलब। अगला है कंडीशन, कंडीशन स्थिति, जो परिस्थिति है, जो स्थिति है वो कैसी है, कंडीशन। बिसाइड, बिसाइड होता है बगल में, जैसे मेरी बगल में एक बुक रखी है तो मैं प्रयोग कर सकता हूँ बिसाइड का। देयर इज ए बुक विच इज़ बिसाइड मी, एक किताब है जो मेरे बगल में है। अगला है आस्क्ड, पूछा। आस्क मतलब होता है पूछना, और आस्क्ड पूछा, पास्ट फॉर्म प्रयोग की गई है। वीकली, वीकली होता है कमज़ोर तरीके से, एक, जैसे मैं कुछ कर रहा था तो वो मैं क्या कर रहा था, कमज़ोर तरीके से कर रहा था, मतलब फुल एनर्जी के साथ नहीं, और कमज़ोर सा एक फील करते हुए, तो वीकली, कमज़ोरी से। क्लोज, बंद करना, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। आई हैव क्लोज दैट डोर, मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। कन्फ्यूज्ड, उलझन में। आई एम कल, सॉरी, मैं उलझन में हूँ, मतलब आई हैव कन्फ्यूज़न इन दैट फील्ड, मुझे इस जो फील्ड है, जो रास्ता है, इसमें क्या है, मुझे उलझन है कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। अगला है डॉक्टर्स, मतलब चिकित्सा या फिर डॉक्टर, नर्स होता है वैसे चिकित्सा, लेकिन डॉक्टर को भी प्रयोग में किया जाता है। अगला है ट्रीटिंग, ट्रीटिंग होता है इलाज करना। वैन आई एंटर्ड द हॉस्पिटल, जब मैं हॉस्पिटल में प्रवेश हुआ। आई सा डॉक्टर वॉज ट्रीटिंग, डॉक्टर क्या कर रहे थे, इलाज कर रहे थे। अगला है रिकवर, मतलब ठीक होना, जैसे बीमार होकर आप फिर से ठीक होते हैं, ऐसे ही ये रिकवर वही है। अगला है बिलोगिंग्स, बिलोगिंग्स होता है सामान। और स्टेशनरी भी होता है, स्टेशनरी होता है वो होता है जो बच्चों का सामान होता है, जो कॉपी वगैरह वगैरह, जो पेंसिल, उसको कहते हैं स्टेशनरी। और लगजेज, लगजेज भी सामान होता है, ये अक्सर आपने देखा होगा ट्रक पर, ट्रैक्टर पर, ट्रॉली पर, इन पर लिखा होता है लगजेज, मतलब सामान रखने का। अगला है डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड पता लगाया,
मतलब मुझे पता, मैंने खोज की, मतलब एक खोज करने वाला ये डिस्कवर्ड है। अगला है साइलेंटली, चुपचाप, चुपचाप, साइलेंटली, चुपके से। आफार, आफार होता है दूर से, फार भी दूर से होता है और आफार भी, दोनों में मेजर डिफरेंस कुछ खास नहीं है। अगला है हग्ड, हग मतलब होता है गले लगाया या गले लगना, हग मतलब गले लगना और हग्ड गले लगाया। वार्मली, वार्मली मतलब प्यार से, एक गर्मजोशी से। एक्सेप्टेड, स्वीकार किया। अगर यहाँ पर ई लगा होता है, ये एक्सेप्टेड, ई एक्स वाला, तो वो होता है छोड़कर, और ये क्या है, स्वीकार करना, स्वीकार किया। होमोनम्स में आता है बिसाइड्स, पास में। स्माइल्ड, मुस्कुराई। हार्ट, दिल। जॉय, जॉय भी होता है खुशी, अभी बताया हमने, पीछे डिलाइट आया था एक, डिलाइट में भी खुशी होता है, और जॉय का मतलब भी और हैप्पी का मतलब भी। बॉन्ड, रिश्ता, जो बंधन है उसको कहते हैं बॉन्ड, रिलेशन या फिर रिश्ता, संबंध। स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर होता है मजबूत, मजबूत तरीके से एक। मेमोरीज, यादें। फ्रेम, फ्रेम होता है चरित्र, जैसे प्रसिद्धि, या फिर जैसे मैं एक एक्टर हूँ या फिर मैं एक गायक हूँ, तो ये क्या है, मेरा फ्रेम है, ये मेरी प्रसिद्धि है। अगला है चेन ऑफ लव, मतलब प्यार की जंजीर, ये भी स्टोरी है, ये सेकंड चैनल पर पढ़ाई हुई है। अगला है चेन, चेन मतलब जंजीर, लव प्यार। मेन आदमी, और टाई, टाई मतलब होता है बांधना, जैसे हमने खूंटे पर किसी को बांध दिया, जानवर को, किसी एनिमल को, तब भी हम टाई का प्रयोग करते हैं। तो टाई, बांधा, बांधना। वाइफ, पत्नी, देख चुके हैं। आयरन, लोहे की, आयरन क्या होता है, लोहा, जो लोहा होता है उसको आयरन बोलते हैं। ऑफिसर, दफ्तर, सॉरी ऑफिस, ऑफिस होता है दफ्तर, जहाँ पर जो कार्य वार्य करते हैं, जो मतलब कॉमन होता है, जो एक अपर लेवल का, उसको कहते हैं ऑफिस, दफ्तर। हाउस, घर। लॉन्ग, लंबा। टाइम, समय। वेकअप, वेकअप मतलब होता है जागना, जैसे आई वेकअप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे जागता हूँ। वॉक, वॉक मतलब ठहरना, सॉरी टहलना या फिर सैर, टहलना। जैसे मैं यूजुअली आई वेक अप एट 7 o'clock, जैसे अक्सर मैं क्या है कि 7 बजे जगता हूँ। एंड आफ्टर दैट आई गो टू वॉक, और मैं टहलने जाता हूँ उसके बाद में, मतलब आफ्टर दैट, उसके बाद। ऑलवेज, हमेशा। ब्रेकफास्ट, नाश्ता। कुक, कुक मतलब होता है पकाना, जो खाना वाना पकाना होता है तब हम कुक का प्रयोग करते हैं, और जो चाय बनाना होता है तब मेक का प्रयोग करते हैं। फूड, खाना, और लेग, पैर। आगे का डिस्कशन फिर करेंगे अगली वीडियो में। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। लगभग हमने आज 400 से मतलब 300 और 100 के समथिंग यहाँ पर, तो मतलब 250 के करीब और 300 के करीब आज वर्ड मीनिंग देखे। 250 के समथिंग हमने आज वर्ड मीनिंग पढ़े हैं। तो कमेंट में बताना आपको कैसी लगी वीडियो, और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।